अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। मुझसे अक्सर दोस्त एक सवाल पूछते हैं कि सर इस कंपनी का बताएं, क्या ये स्कैम है या नहीं है। उस कंपनी का बताएं, क्या ये स्कैम है या नहीं है। एक कंपनी हमारे पास आई है, हमसे पैसे मांग रही है और मुनाफा का भी कह रही है, तो क्या हम उसमें पैसे लगाएं या ना लगाएं। तो हमने लिस्ट इकट्ठा किया है अच्छे खासे 100 से ज़्यादा कंपनीज़ का जिनके हमें मैसेजेस आए थे। तो एक एक करके मैं आज उन कंपनीज़ के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। फिर हमारे चैनल पे वो वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। और मैं कौन हूं, मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूं, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने कारोबार में पीएचडी की हुई है। मेरा मास्टर्स भी कारोबार में था, मेरा बैचलर्स भी कारोबार में था और मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। ये वीडियो हम उर्दू में बना रहे हैं, ये कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, तो सिर्फ आपके जान पहचान के लिए कि मैंने पाकिस्तान में यूफोन में, टेलीनॉर में, जोंग में और पीटीसीएल में काम किया हुआ है। जोंग और टेलीनॉर में मैं स्ट्रेटजी में ख़ास पोजीशंस पे था। तो आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम जो टेलीकॉम कंपनीज़ के लाखों लाखों कस्टमर हैं उनसे बात करते थे, या हज़ारों हज़ारों एम्प्लॉइज़ हैं उनके हेडक्वार्टर्स में, उनसे बात करते थे। तो हमारे यहाँ इस तरह की कंपनियाँ बहुत आती थीं। कोई छोटा मोटा काम लेने के लिए आते थे या हमारे कस्टमर बेचारे इनसे लुट जाते थे। तो मेरा इन कंपनीज़ को देखने का बहुत तजर्बा है। तो आज जिस कंपनी को हम रिव्यू कर रहे हैं इसका नाम 3 जीनियस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है। ये कंपनी ब्रांड एक्सपोर्टिया के नाम से भी काम करती है और ये कंपनी जो है ना 3G एडवेंचर टूरिज़म के नाम से भी काम करती है और ये कंपनी GMQ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से भी काम करती है। और ये लाहौर में मेनली काम कर रही है। जब हम इसका डाटा सर्च करते हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, वो लोग जिनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नहीं पता, ये वो अदारा है जहाँ पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं। तो उन रजिस्टर्ड कंपनीज़ में ये कंपनी है, लेकिन इस कंपनी को ये कहा गया है कि ये कंपनी ऐसे कामों में कैसे काम कर रही है जिसका हुकूमती सतह पे या जो इसको सर्टिफिकेट दिया गया है उसकी इसको इजाज़त नहीं है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक गैर कानूनी कंपनी के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ है। ये मैं आपको बताता चलूँ, आप में से जितने भी लोग इसके साथ डील कर रहे हैं आपको ये इल्म होना चाहिए कि 3 जीनियस के तीनों जो फर्दर 3 जीनियस खुद कंपनी, ब्रांड एक्सपोर्टिया, 3G एडवेंचर, GMQ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया हुआ है। अच्छा, अब हम इसके थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी कहाँ कहाँ पे फैल रही है और ये क्या कर रही है। जब आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको इसकी वेबसाइट नहीं मिलेगी, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी। लिंक्डइन पे इसको 5-6 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, ये उन लोगों में नहीं है जो ज़्यादातर सोशल मीडिया में होते हैं या थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जानते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, ये किन लोगों को टारगेट कर रही है? ये गरीब लोगों को टारगेट कर रही है। वो गरीब लोग जो ऑनलाइन सर्च नहीं कर सकते, जो कंपनीज़ को नहीं देख सकते। अब इस तरह की सिचुएशन में आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर फ़ारूक बुज़दार साहब, आपका हमें क्या मशवरा है? मेरा आपको मशवरा ये है कि इस तरह की कंपनीज़ में पैसे ना लगाएं। आपके पास बिलफ़र्ज़ पैसे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाएं। आपके पास पैसे हैं, ख़ास तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है, जो ये डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ नहीं है, मेरा उनको मशवरा ये होता है कि आप फ़िज़िकल बिज़नेस में लगाएं। किसी मंडी में पैसे लगाएं, किसी फैक्ट्री में पैसे लगाएं, कोई मशीन बनाने वाली कोई फैक्ट्री मंगवा लें अली बाबा से। बहुत ज़्यादा कारोबार हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अपने शहर में जाएं, देखें क्या क्या कारोबार चल रहा है। अगर आप ख़ुद कारोबारी इंसान खुद जो है ना ऐसे मुलाजिम हैं जिसके पास पैसे तो हैं लेकिन काम करने का वक्त नहीं है, तो इन कंपनियों को पैसे देने के बजाय आप किसी इंसान पे भरोसा करें, अपनी टीम बनाएं, उनके थ्रू आप डीलिंग करें, या एटलीस्ट आप संडे और सैटरडेज़ को मंडियों में चीज़ें ले जाकर बेच सकते हैं। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं। बड़े बड़े अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है आप होलसेलर बन सकते हैं, लेकिन एक असल चीज़ में जाइए जिस पे आपका ग्रिप हो, ना कि इन लोगों को पैसे दें और फिर पैसे का इंतज़ार करते हुए इंतज़ार के लिए बैठ जाएं। एक तो ये चीज़ मुझे नहीं पता इसका इस्लामिक वर्जन क्या है, लेकिन ये मेहनत के बगैर की कमाई है और ज़्यादातर ये लोग आपसे पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी इस कंपनी को रिकमेंड नहीं करता। उसकी वजह ये है कि ये कानूनी तौर पर भी गैर कानूनी काम कर रही है, कानूनी तौर पर भी ये ठीक काम नहीं कर रही। बाकी इस्लामिक तो मौलाना आपको बेहतर बताएंगे। इसमें तमाम लोगों को रिकमेंडेड है कि कंपनी में पैसे ना लगाएं और कंपनी पे भरोसा ना करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।